तो पिछले एपिसोड में मास्टर सुई और बाकी लोग कल्टीवेशन रिसोर्स के बदले मार्केट प्राइस से 5 गुना ज्यादा दाम देने के लिए रेडी हो गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके बात को सुनकर टेन्यू मास्टर तेनताई के तरफ देखने लगता है। लेकिन इस पर मास्टर तेनताई उससे कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, यह सब केवल तुम्हारे ऊपर है। अब इनके ऐसे बात को सुनते ही सभी मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर मास्टर सुई टेन्यू से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि यह कीमत बहुत ही कम है तो फिर इसके जगह पर हम तुम्हें 6 गुना ज्यादा दाम देने के लिए रेडी हैं। अब इसके बारे में सुनते ही साथ वाले बाकी मास्टर भी इसके लिए रेडी हो गए थे और कहते हैं कि हाँ, यह बहुत ही अच्छा है। लेकिन तभी टेन्यू इनसे कहता है कि शायद आपने मेरी बातों को गलत समझ लिया और इसके बाद वह इनसे कहता है कि मेरा हुआंगफू होली सेक्ट पूरे ईमानदारी के साथ में आपके सेक्ट की मदद करना चाहता है, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्स बेचने के लिए नहीं आए हैं और इसीलिए हमें इसके बदले 5 गुना या 6 गुना दाम नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए आपको केवल मार्केट प्राइस का 2 गुना दाम देना है। अब इसके बारे में सुनते ही सभी मास्टर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे, क्योंकि यह डील इनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से मास्टर तेनताई भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि टेन्यू इनके साथ में बहुत ही अच्छे तरीके से डील कर पा रहा था। लेकिन तभी टेन्यू इनसे बताता है कि मेरे सेक्टर का टाइम एंड स्पेस टावर आपके लिए टेम्पररी रूप से अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर टावर को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल रिफाइनर मास्टर की जरूरत होती है, जहां तक पहुंचने के लिए 10 साल या फिर कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए फिलहाल हम आपके लिए टावर को प्रोवाइड नहीं करा सकते। तब इस बात को सुनकर मास्टर सुई उससे पूछता है कि क्या आप इसे हमें रेंट पर दे सकते हैं, और इसी के साथ एक दूसरा मास्टर कहता है कि अगर इन्होंने अपने टावर को इनको रेंट पर दे दिया तब इसके लिए वे लोग इनके प्रति बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे। लेकिन इस पर टेन्यू इनसे कहता है कि फिलहाल हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वे हमारे स्टूडेंट के लिए भी अभी एनफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर मास्टर सुई थोड़ा सा उदास हो गया था। यह देख टेन्यू इनसे कहता है लेकिन अभी आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय के बाद हमारे रिफाइनर मास्टर इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं और वे जल्दी ही नए टावर बनाने की भी कोशिश करेंगे, जिसके बाद हम उन टावर को आपको रेंट पर दे देंगे, क्योंकि टाइम एंड स्पेस टावर किसी भी सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके मदद से वहाँ के स्टूडेंट अपने कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी से बढ़ा पाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज अभी आपके लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च करने पड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वे मास्टर भी हंसने लगे थे, क्योंकि उनको टेन्यू की यह बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई थी। फिर मास्टर सुई उससे कहता है अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट जब कभी भी टावर को रेंट के ऊपर देने के लिए रेडी हो जाएगा हम इसके लिए ज्यादा कीमत भी चुकाने के लिए रेडी हैं। तब टेन्यू इनसे कहता है कि इसके अलावा हमारे सेक्ट ने माउंटेन गेट के पास में सबसे बड़ा सिटी बनाने का प्लान किया है, जिसे कि टियानफा माउंटेन में बनाया जाएगा और इसे टियानफा सिटी का नाम दिया जाएगा। अब इसके बारे में सुनते ही सभी मास्टर और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे थे। जिसके बाद टेन्यू इनसे कहता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए हमारे सेक्ट ने 10 साल का टारगेट रखा है, जहाँ पर सभी तरह के कल्टीवेशन रिसोर्स का ट्रेड किया जाएगा, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर एक बार हम इस सिटी को बनाने में कामयाब हो गए तब वहाँ पर किसी भी प्रैक्टिशनर को उसके जरूरत की सारी चीजें मिल पाएगी, चाहे वो डिवाइन सोल वाला हो या फिर सोल रिफाइनिंग रिल्म वाला हो। अब इन बातों के बारे में जानकर सभी मास्टर इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वे टेन्यू से पूछने लगते हैं कि क्या हम टियानफा सिटी को और भी ज्यादा जल्दी नहीं बना सकते। तब इस पर टेन्यू इनसे कहता है कि यह चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसके वजह से इसे कंप्लीट करने के लिए इसमें बहुत सारा मैन पावर और इसी के साथ इसमें बहुत सारा मटेरियल भी लगने वाला है। तब इस पर इनमें से एक मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो हम इसे बनवाने में मदद करने के लिए इसमें अपने लोगों को भी भेज सकते हैं, क्योंकि यह काम तो सबके लिए ही अच्छा है, जिसके वजह से इसमें हम सभी को भी इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी मास्टर भी इसके लिए रेडी हो गए थे और कहते हैं कि हम इसमें अपनी पूरी क्षमता के साथ में मदद करेंगे, और इनसे कहता है अगर ऐसा बात है तो यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग इस डेवलपमेंट में हमारी मदद करना चाहते हैं तब इस कंडीशन में हम इसके ऊपर 2 महीने के बाद काम करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि इस तरह से हम टियानफा सिटी को बहुत ही जल्द बना पाएंगे। अब इसी तरह से इनके बीच में काफी देर तक और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी मास्टर इनके साथ में काम करने के लिए रेडी हो गए थे। यह देख टेन्यू इनसे अपने अपने सीट पर बैठ जाने के लिए कहता है और फिर इनसे कहता है कि अब तो हमने टियानफा सिटी को डेवलप करने के बारे में सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है, और जब टियानफा सिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो वहाँ पर उसे मैनेज करने के लिए हमारे सेक्टर की तरफ से बहुत सारे
ताकत और प्रैक्टिशनर जाएंगे ताकि उस सिटी के सेफ्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। और इसी के साथ वो इनसे कहता है कि वहाँ पर हर सेक्ट के लोग अपने अपने शॉप को भी डाल सकते हैं। अब इसके बारे में सुनकर लगभग सभी लोग इसके लिए रेडी हो गए थे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इस बात से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वे जैसा चाहते थे टेन्यू ने उससे ज्यादा अच्छा किया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इनमें से एक मास्टर टेन्यू से किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था, और वो सबसे पहले अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं यूहुन सेक्ट का मास्टर लियू बाईचुआन हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे सेक्ट को आपके सेक्ट का प्रोटेक्शन मिल पाएगा ताकि हम दूसरे सेक्ट के दबाव से फ्री हो सकें। तभी एक दूसरा मास्टर भी टेन्यू से पूछने लगता है कि क्या मेरे सेक्ट के स्टूडेंट को आपके हुआंगफू होली सेक्ट को ज्वाइन करने का चांस मिल पाएगा। तब इस पर टेन्यू इनसे कहता है कि मैं आपको 3 बातें बता देना चाहता हूँ, जिसमें से पहली बात यह है कि हमारा हुआंगफू होली सेक्ट किसी भी दूसरे सेक्ट के इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हम किसी दूसरे सेक्ट के स्टूडेंट को अपने सेक्ट में रिक्रूट नहीं करते। और तीसरी बात यह है कि हम किसी भी सेक्ट के झगड़े के बीच में नहीं आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे मास्टर पूरी तरह से शांत हो गए थे, और इसके बाद कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात के लिए मास्टर तेनताई टेन्यू की तारीफ करने लगे थे, क्योंकि टेन्यू ने अभी जिन 3 बातों के बारे में बात किया था, जिसका सीधा मतलब था कि वे लोग किसी दूसरे सेक्ट के अफेयर के बीच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद मास्टर तेनताई कहने लगते हैं कि टेन्यू तो अभी इतना ज्यादा यंग है, लेकिन असल में वो सभी चीजों को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से करता है, जिस बात से मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। तभी मास्टर सुई टेन्यू से कहता है कि अब तो सारी चीजें डिसाइड हो गई हैं, और इसके अलावा आज इसके वजह से हमें हुआंगफू सेक्ट के अंदर आने का बहुत ही रेयर मौका मिल पाया। लेकिन इसके अलावा मैं पिल रिफाइनिंग के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत समय से कंफ्यूज हूँ। और इसीलिए वो टेन्यू से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्केमिस्ट मास्टर इसमें हमारी कुछ मदद जरूर कर पाएंगे। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि मैं भी अल्केमी के बारे में कुछ जानता हूँ, और इसीलिए अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का कोशिश करूंगा। अब इस बात को सुनते ही जे मास्टर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता था कि टेन्यू को अल्केमी के बारे में भी पता है। जिसके बाद मास्टर सुई टेन्यू से बताता है कि मेरा सेक्ट पिल रिफाइनिंग से इस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि मेरा टैलेंट पुराना हो, लेकिन फिर भी अब मैं एक हाई लेवल वाला अल्केमिस्ट बन चुका हूँ, और इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि शायद आप इसका जवाब ना दे पाएं। तब इस पर टेन्यू से कहता है कि आपको जो भी पूछना है आप उसके बारे में पूछ लीजिए, और मैं इसका जवाब दे पाऊंगा नहीं, आप इसके बारे में देख लीजिएगा। तब इस बात को सुनकर मास्टर सोई अपने पास में से एक पिल को निकालता है, जो कि असल में एक मिड ग्रेड वाला डिमन वैनिशिंग पिल था, और इसे परफेक्ट तरीके से रिफाइन करने में 300 साल का समय लगा है। लेकिन फिर भी वह इस पिल को टॉप क्लास वाला नहीं बना पाया। इसीलिए मास्टर सुई आज इसके बारे में हुआंगफू होली सेक्ट का एडवाइस लेना चाहता है, जिस पर टेन्यू मास्टर सुई से कहता है कि आपको इसके लिए हमारे सामने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि क्या मैं आपके पिल को देख सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई टेन्यू के बारे में ही सोचने लगे थे, और फिर कहने लगते हैं कि टेन्यू तो एक सेंट लेवल वाला ग्रेट अल्केमिस्ट था, लेकिन क्या सच में वो मिड ग्रेड वाले पिल के बारे में मास्टर सुई की मदद कर पाएगा, क्योंकि असल में एक हाई लेवल वाले अल्केमिस्ट को भी इसे करने में काफी दिक्कत होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुई ने वह पिल टेन्यू को दे दिया था, जिसे देखने के बाद टेन्यू मास्टर सुई से कहता है कि क्या आप इसके रेसिपी को मुझे दिखा सकते हैं। तब इस पर मास्टर सुई टेन्यू से कहता है कि डिमन वैनिशिंग पिल का रेसिपी मुझे मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा दिया गया है, इसीलिए मैं इसके रेसिपी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। और इसी के साथ वो टेन्यू से यह भी कहता है कि इसके बारे में मेरा कोई गलत मतलब नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आप भी मेरे बात को समझ पाएंगे। तब इस पर टेन्यू मास्टर सुई से कहता है कि कोई बात नहीं, और ऐसा लगता है कि शायद मैं ही इसके बारे में ज्यादा बोल गया, लेकिन अगर फिर ऐसी बात है तो मैं इस पिल के बारे में सबके सामने नहीं बताना चाहता, और इसीलिए इसके बारे में जानने के लिए आप यहाँ पर आ जाइए। यह सुनकर बाकी मास्टर भी उसे टेन्यू के पास में जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद इनकी बात मानकर मास्टर सुई टेन्यू के पास में आ गया था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर एक साउंड बैरियर भी क्रिएट कर दिया था, ताकि इन दोनों के बीच के बात को और कोई दूसरा ना सुन पाए। इसके बाद मास्टर सुई टेन्यू से पिल के बारे में बताने के लिए कहता है, जिसके बाद टेन्यू मास्टर सुई से कहता है कि इस पिल को रिफाइन करने के लिए 60 प्रकार के एलेक्सिर हैं, और इसी के साथ वो उससे पूछता है कि क्या मेरी बात सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर मास्टर सुई पूरी तरह से हैरान हो गया था, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो
लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और कमेंट करके बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।